दोस्तों इस साल का सबसे ज़्यादा हाइप वाला शो जिसका नाम है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, मैंने इस सीरीज को फाइनली देखकर ख़त्म कर दिया है। और ये सीरीज देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टू गुड रहा है, यानी कि बढ़िया रहा है। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। शो के टोटल 7 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड 50 मिनट समथिंग, देन बाकी एपिसोड आपको 40 से 50 मिनट के बीच में देखने को मिलते हैं। कहानी स्टार्ट होती है आसमान के साथ, जो कि लाजपत नगर दिल्ली का रहने वाला है और बॉलीवुड में जाकर के अपनी पहली मूवी में काम करता है। देन पहली मूवी उसकी सुपरहिट हो जाती है, लेकिन इसके बाद ही आपको असली पॉलिटिक्स देखने को मिलता है कि बॉलीवुड में आखिर पीछे क्या होता है, प्रोड्यूसर किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, देन एक्टर्स और उनके जो पेरेंट्स हैं किस तरीके से बॉलीवुड में अपने बच्चों को चमकाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहती है, और भी बहुत सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है वो आपको तबाही वाला देखने को मिलता है। लक्ष्य की जो एंट्री सीन, देन उसके बाद जो चीजें चलती हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती हैं। और सीरीज का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही बढ़िया एंड एंगेजिंग है, आपको फुल तरीके से एंटरटेन करता है। लेकिन जो सीरीज का सेकंड हाफ है वो कहीं ना कहीं स्लो लगता है और स्टोरी से भटकता हुआ भी नजर आता है। लेकिन एंड में जाकर के जो लास्ट एपिसोड है वो आपको फुल ऑन तबाही और इंटरटेनिंग लगेगा। आपको कहीं भी इस शो के अंदर ऐसा फील नहीं होगा कि कोई नया डायरेक्टर इस सीरीज में काम कर रहा है। आर्यन खान ने जिस तरीके से इस शो को संभाला है, डायरेक्ट किया है, देन जो कैमरा मोमेंट्स है वो आपको तबाही वाले देखने को मिलते हैं। इस मूवी का जो एक्शन है वो भी आपको ऑलमोस्ट गुड देखने को मिलता है। सीरीज के अंदर आपको इतने सारे कैमियो देखने को मिलेंगे जितने की सब्जी मंडी में सब्जी नहीं आती है। बट हाँ, मुझे 2 कैमियो बहुत ही बढ़िया लगे। एक लगा अरशद वारसी का गफूर भाई साहब, उसके बीजीएम के आप फैन हो जाएंगे। जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है बहुत ही बढ़िया लगता है। और दूसरे रजत बेदी भाई, मैं इनका पहले से ही फैन हूँ। बचपन में इनकी फिल्में देखता था और मुझे कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा याद आती थी कि भाई इतना अच्छा एक्टर मतलब पता नहीं कहाँ बॉलीवुड में खो करके रह गया। और जो रजत बेदी ने इस शो के अंदर एक्ट किया है, ऐसा लगता है कि भाई उनकी लाइफ से इंस्पायर एक्ट वो है। राघव जुआल की मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आपका पूरे तरीके से दिल जीतने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी गालियां देखने को मिलेंगी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। शुरू में तो कुछ फनी लग रही थी, बट सेकंड हाफ में वो गालियां ऐसा लग रहा था कि भाई बेवजह जरूरत नहीं थी इन गालियों की। उसके अलावा आपको कुछ एक एडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे, तो फैमिली के साथ सोचना भी मत। सीरीज की जो स्टोरी है वो बहुत ही लाजवाब है। देन इसके जो डायलॉग है बहुत बढ़िया है। स्क्रिप्ट बहुत ही टॉप नॉच लिखी है आर्यन खान ने। उसके अलावा इस मूवी का एक्शन बढ़िया, कॉमेडी बढ़िया, इमोशनल सीन भी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि वर्क करते हैं। तो आप इस सीरीज को बेधड़क एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको बॉलीवुड की काली सच्चाई देखनी है। सीरीज के लीड रोल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको राघव जुआल, लक्ष्य, रजत बेदी, बॉबी देओल एंड अरशद वारसी देखने को मिलेंगे। अगर आप बॉलीवुड की तरफ से कुछ अच्छा देखना चाह रहे थे और अगर आप बॉलीवुड की बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज आपको पसंद आ जाएगी। सीरीज का फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी स्लो है, बट लास्ट में जाकर के पूरे तरीके से ये सीरीज जस्टिफाई हो जाती है। ऑलमोस्ट ओके। बहुत ज़्यादा हाइप के साथ मत देखना, लेकिन वर्थ वॉचिंग सीरीज ज़रूर है। और आर्यन खान ने जिस तरीके से इस सीरीज को बनाया है, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ की तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं इस सीरीज को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। मेरे हिसाब से बढ़िया थी। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपना ख्याल रखें। जय हिंद।